हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लुसेंट क्लासेस रजिया। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9th का तीसरा चैप्टर दो चर वाला रेखिक समीकरण, जिसका इंग्लिश नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसी का हम लोग लेक्चर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन दोनों लेक्चर को पहले आप देख लें। तो हम लोग इस लेक्चर में लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर को। ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित दो चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख खींचें। मतलब नीचे में जो कुछ दो चर वाला रेखिक समीकरण दिया हुआ है, इसका आलेख खींचना। क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4, ये चारों क्वेश्चन दो चर वाला रेखिक समीकरण है। ठीक है, तो इसी का हम लोग आलेख खींचेंगे। आलेख खींचने के लिए क्या करते हैं, समीकरण का हल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हल। हल कैसे निकाला जाता है, इसमें जो दो चर है, एक x है एक y, एक x है एक y है, उसमें से हम या तो x का मान अपने मर्जी से लेंगे और y का मान अपने मर्जी से आएगा, या तो हम y का मान अपने मर्जी से लेंगे और x का मान अपने मर्जी से लेंगे, लेकिन एक मान अपनी मर्जी से लेना है। इसी तरीके से हमको कम से कम 3 हल निकालना है। तो चलिए हम अब आपको निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि x + y = 4 है, यही ना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x या y का मान लेंगे। सबसे पहले बता किसका मान निकालना है, तो बोलेंगे x का निकालना है। तो x का निकालेंगे तो 4 तो 4 है, y को उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा -y। ठीक है, अब बताइए ये जो समीकरण ये बन गया, ये जो समीकरण इस तरीके से बना, इसमें y का मान हम अपने मर्जी से लेंगे और x का मान अपने हिसाब से आएगा। तो y बराबर मान लीजिए हम ले लिए 0। क्या ले लिए? 0। कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर बताइए क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ गया मेरा क्या, 4 - 0 = 4 है कि नहीं। उसी तरीके से देखिए, y 0 लिए तो x कितना निकला 4, वो अपने मर्जी से आया है। उसी तरीके से अगर हम y बराबर ले लेते हैं 1, क्या ले लेते हैं 1, तो x बराबर आ जाता है मेरा 4 - 1 = 3 है कि नहीं। उसी तरीके से अगर हम ले लेते हैं, इसी तरीके से y बराबर ले लेते हैं 2, तो x बराबर आ जाएगा क्या, 4 - 2 = 2। देखिए, हम x का मान y का मान जब 0 लिए तो x कितना निकला 4, y 1 लिए तो x कितना निकला 3, जब y 2 लिए तो x कितना निकला 2। इस तरीके से कितना हल निकाले, तो बोलेंगे क्या, देखिए इस सारा हल को हम लोग लिख देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि इसके हल निकाले। ठीक है, तो ये हुआ कॉलम, इस तरीके से बना लेना आपको भी। ठीक है, तो ये हो गया x और ये हो गया y। अब ये बताइए y कितना लिए थे 0, x कितना आया उस समय, बोलेंगे 4। अच्छा, y कितना लिए थे 1, x कितना आया बताइए 3। ठीक है, उसी तरह से y कितना लिए थे 2, तो x कितना आया 2। ठीक है, 3 हल नहीं हुआ, 1 2 3, x का भी 3 और y का भी 3, मतलब 3 पेयर आ गया। ठीक है, अब ये जो आ गया है, ये जो हल निकाले हम 3, देखिए 3 से अधिक 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल, जितना निकाले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 3 को हल निकालना है। निकालने के बाद हमको आलेख ड्रॉ करना है। तो आलेख ड्रॉ करने के लिए, आलेख खींचने के लिए उसमें एक x एक्सिस और एक y एक्सिस का जरूरत होता है। इसको क्या बोले हम, इसको बोलते हैं क्या, x अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, y अक्ष। बात समझिए, ध्यान रखना है इसका। अब इस तरीके से आप बताइए, इसको हमको आलेख में दिखाना है। तो बताइए हम y कितना लिए, बोले 0, y एक्सिस में 0 ढूंढेंगे। देखिए y एक्सिस ये है, y लिए 0, तो y लिए 0 और x कितना है 4, तो x 4 है, तो 4 कहाँ पर है, x यहाँ ना, और 0 और 4 को मिलाएंगे तो यहीं पर आएगा, मतलब एक पॉइंट मेरा यहाँ पर आ गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आया। अगला देखिए मैं फिर क्या है, मेरा x है 3 और y कितना है 1, x एक्सिस पे 3 ये है, y कितना है 1, प्लस में 1 ऊपर है, माइनस में 1 नीचे है, तो ऊपर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर है। तो बताइए कितना है, x3 आ गया। ठीक, और y कहाँ, यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर मिलाए थे, यहीं पर मिला, तो यही मेरा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है 2 2, x2 भी y भी 2, x2 यहाँ है और y2 यहाँ पर है, देख लीजिए यहाँ है ना, देख लो, इस तरीके से मिला लो, इस तरीके से मिला लो, तो यहाँ पर जो आया ये हो गया y। ठीक है, अब ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तीनों लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। तो यही मेरा क्या है, आलेख। ये क्या है, आलेख। तो इस तरीके से हम क्या किए, हम आलेख खींच लिए। बात समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो आप क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर समझ में आता है तो लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए क्या क्वेश्चन, x - y = 2, x - y = 2। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, या तो x का मान या y का मान निकालेंगे। तो हम x का निकालेंगे, तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा 2 + y। तो ये जो समीकरण आया, इसमें हम y का मान डालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, y का मान डालेंगे और x ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए आप ना y का मान निकाल करके x डालेंगे, y भी आएगा, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ लेकिन कर क्या रहे हैं,
यहाँ ये कर रहे हैं कि हम y का डालेंगे x आएगा। अब y डाल के x ला रहे हैं हम, अब x डाल के y ला सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कि y बराबर ले लिए, क्या बोले फिर 1 ले लो। अभी 0 शुरू किया, अभी 1 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 + 1 बराबर कितना हो गया 3। फिर उसी तरह से अगर हम y बराबर ले लेते हैं 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 + 2 बराबर 4, ठीक है। उसी तरीके से अगर y बराबर हम ले लेते हैं, मान लीजिए इसमें ले लेते हैं 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा कितना 2 + 4 बराबर 6। बात समझ रहे ना। तो अपने हिसाब से ले लिए, 3 मान ले लिए, इसका टेबल बना लीजिए। उसके बाद अभी जो टेबल बनाए थे उसमें ऐसे ही टेबल बना लेना है। कम से कम आपको 3 को हल निकालना है, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया, 4 भी निकालेंगे गलत नहीं होगा। तो बताइए y कितना लिए थे 1, x कितना आया, सॉरी y 1 लिए, x कितना आया 3। अच्छा y कितना लिए फिर 2, तो x कितना आया 4। फिर y कितना लिए, मान लिए तो y लिए 4, तो x कितना निकला 6। बात समझ रहे ना। तो इस तरीके से मेरा टेबल बन गया। अब इसी टेबल के सहारा से फिर हम क्या करेंगे, वही आलेख ड्रॉ करेंगे। आप ग्राफ पेपर ले लोगे 10 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इधर हो गया प्लस, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या y अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं x। बात समझ रहे हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 1 मिनट से देख लेते हैं थोड़ा सा। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस मान को इसमें रखना है, ठीक। आलेख खींचना है। तो x कितना लिए थे, तो x लिए थे कितना 3, y कितना 1, x 3 y 1। x एक्सिस में 3 कहाँ है, तो बोलेंगे x एक्सिस में 3 यहाँ पर, ठीक है। 1 कहाँ पर है y एक्सिस में, तो यहाँ पर है। इसको इधर मिलाएंगे, इसको इधर मिलाएंगे, यहीं पर आएगा। तो ये पॉइंट ये आ गया मेरा, ठीक। चलिए अब क्या है x4 y 2, x4 x एक्सिस पर 4 यहाँ, y यहाँ, x एक्सिस पर यही ना है, ठीक है। और y पर कितना बोलेंगे 2, x एक्सिस यहाँ हो गया, y पर यहाँ पर 2, तो यहाँ पर मिला दिए, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। उनके बाद क्या है x6 y4, x6 यहाँ है y4, इस तरीके से ऊपर खींचिए और यहाँ पर खींचिए, इस तरीके से, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इन तीनों लाइन को क्या करेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पर मिला देंगे। तो तीनों पॉइंट आया है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से इस तरीके से मिला देंगे और ये मेरा आलेख बनकर तैयार हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये दोनों आलेख अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये जो हुआ यही आलेख है और यही आलेख हमको ड्रॉ करने कहा था, ठीक है। तो आप देखिए आलेख ड्रॉ कर दिया है और इस देखिए हम क्या सॉल्व हल किए, इसमें 3 मान निकाले, 3 को सोल्यूशन निकाले। आप 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाले, 6 भी निकालेंगे। सारा जो आपका हल होगा, पॉइंट आएगा, सारा पॉइंट जो आपको ना यही लाइन पे मिलेगा। या दूसरे लेवल में ये भी समझिए आप कि अगर आप आलेख ड्रॉ कर रहे हैं और आपका आलेख सीधा हो रहा है, इसका मतलब मेरा आलेख सही है। कई बार ऐसा होगा कि बना रहे हैं और आलेख सीधा नहीं आ रहा है, जिसका मतलब मेरा हल जो किए है, मेरा जो 3 को हल निकालिए वो मेरा गलत है। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए हैं। इसलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है जो एक्सरसाइज 3.2 का था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम छोड़ दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, आप बना लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 के आपको बना के दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको 3 बना देते हैं, ठीक है। यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आलेख जो हम लोग बनाए थे, आलेख जो बनाए थे, इस तरीके से आलेख बना हुआ था। इस आलेख में कोई भी बिंदु आता था, बिंदु मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु आ गया, मान लीजिए, तो x को भी काटेगा, y का भी काटेगा। तो ये जो बिंदु आता था ये भी क्या होता था, समीकरण का हल होता था, और ये भी क्या होता था, समीकरण का हल होता था। बात जानते हैं। यानी समीकरण का जो आलेख हम लोग ड्रॉ करते थे, तो आलेख में जो बिंदु आता था ना, उसमें जो x और y होता था वो समीकरण का क्या होता था, हल। और हल जो होता था, हल हम जानते भी हैं, उसमें x और y का मान, जो हम आपको टेबल में दिखाए थे। तो कह रहा है कि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 का आलेख में है। ये क्या है, समीकरण का आलेख में है। आलेख में है का मतलब ये हुआ कि ये हल है। क्या है, हल। यानी x बराबर कितना है, x बराबर है 3 और y बराबर कितना है 4। बात समझ रहे ना। अगर समीकरण का आलेख में कोई बिंदु आता है इस रूप में 3 और 4 या 5 या 2, इसका मतलब उसका क्या है, हल है। तो अब यहाँ पर क्या करें, इस समीकरण के लिए है तो इसमें a का मान बताना है। समीकरण है क्या बताइए, तो बोलेंगे 3y बराबर ax + 7, ठीक है। बताइए यही तो समीकरण है, इसमें x भी मालूम है और y भी मालूम है, तो a ना निकलेगा। तो 3 तो 3 है, y कितना है 4 बराबर a, फिर a हो गया, x कितना है बोलेंगे 3 और +7। a का मान निकाला तो 4 3 पर कितना हो गया 12,
बराबर सत्या सत्य कितना हो गया 21, तो हो गया क्या 21 ए, ठीक है। तो बताइए यहाँ से मैं कल 21 ए बराबर इसको लिख सकते हैं कितना 12 लिख सकते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा मेरा 12/21, तो बताइए कितना हो गया 4 तिया 12 7 तिया 21, कितना हो गया 4/7 मेरा आंसर। कोई दिक्कत, ए का मान निकल गया इस तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि एक नगर का टैक्सी किराया निम्नलिखित है। एक नगर में टैक्सी जो किराया है वो क्या है निम्नलिखित है। नीचे इस तरीके से है क्या, पहले किलोमीटर का 8 रुपया, पहले किलोमीटर का 8 रुपया। तो पहले किलोमीटर, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया, कितना 5 रुपया। यदि तय की गई दूरी x कुल किराया y है तो इसका वेग चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख खींचिए। बात समझ रहे ना, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद अच्छा समझ करके इसका 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखना है, उनके बाद इसको आलेख में ड्रॉ करना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखिए, ये लिखिए कि पहले किलोमीटर की का जो किराया कितना है, तो बोलेंगे क्या आप गिवन में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद फिर बात करेंगे। तो पहले किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है, देख लीजिए 8 रुपया, लिख लिए हम 8 रुपया, ठीक है। उनके बाद के किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर कितना है, प्रति के बाद में जो बचा हुआ है प्रति किलोमीटर जो किराया है वो कितना है 5 रुपया, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि तय की गई दूरी, मतलब दूरी कितना तय किया है, वो तय की गई दूरी कितना है x, कितना है x। अब बताइए कुल किराया जो उसको लगा वो कितना है y, या देख लीजिए कितना है y। तो इसको हमको 2 तरह रैखिक समीकरण लिखिए। अच्छा ये बताइए हमको सबसे पहले, अगर आपको हम बोल दें कि हम ना 8 किलोमीटर दूरी तय किए, कितना, आप ये क्वेश्चन अभी भूल जाइए, पहले इसको समझो। 8 किलोमीटर की दूरी अगर हम तय करते हैं, हम बोल रहे हैं कि पहला किलोमीटर का 3 रुपया लिया, कितना रुपया लिया 3 रुपया ले लिए। अच्छा बताइए, और बाकी जो किलोमीटर का है उसका 2 रुपया प्रति किलोमीटर लेता है, 2 रुपया प्रति किलोमीटर लेता है। क्या बोले हम कि पहला किलोमीटर का ले लिया 3 रुपया और बाकी जो बचा हुआ है बचा का लेता है कितना 2 रुपया पर किलोमीटर। अच्छा मैं 3 रुपया 2 लेगा पहला किलोमीटर का 3 रुपया लिया, ठीक। उसका जो बाकी बचा हुआ है, शेष जो बचा हुआ है दूरी कितना है 8 किलोमीटर ना दूरी तय किए, तो बचा हुआ कितना है 7। तो 7 तो किलोमीटर उसका क्या रुपये करके लेता है 2 रुपये, 2 से क्या गुना कर दें क्या हो जाएगा, तो मतलब मेरा शेष बचा रुपया हो गया। ये हुआ पहला किलोमीटर का रुपया, ये हो गया 7 दूनी 14 रुपया, 14 दूनी कितना हो गया 17 रुपया। बस समझना, सेम इसी तरीके से इसको आप कीजिए। पहले बताइए हमको कि पहले किलोमीटर का 8 रुपया लिया ना, कितना रुपया लिया 8 रुपया। अगर हम कुल खर्च निकालें क्या टका खर्चा हुआ, तो बोलेंगे अच्छा पहले किलोमीटर का 8 टका लिया आपसे, ठीक है 8 रुपया लिख दिए। उसके बाद कुल दूरी कितना था उसका x, कितना x। अगर मान लीजिए आप ही बताइए, अगर 5 किलोमीटर टोटल दूरी है, इसमें से 1 किलोमीटर का 8 रुपया ले लिया, तो और बचा कितना यहाँ पर, कितना किलोमीटर बचा, तो बोलेंगे 4 किलोमीटर का पैसा लेगा। 8 रुपया जिसका लिया और टोटल दूरी जो x था, x में हम क्या किए घटा दिए कितना 1 किलोमीटर चल गया था, वो बचा कितना, अगर 5 होता तो 5 में घटाते 4 बचता, 8 होता तो 1 घटाते 7 बचता, 6 होता तो 1 घटाते कितना बचता और 5 बचता। लेकिन x इसमें एक घटाए थे, बाकी बचा हुआ दूरी है और इसका जो रुपया लेने के बाद बोल रहा है कितना टका 5 रुपया, तो 5 से क्या कर दिए इंटू कर दिए, ठीक है। तो 8 रुपये हुआ पहला किलोमीटर का और बाकी जो बच गया था उसका दूरी का कितना लिया y रुपया, तो टोटल रुपया निकल गया, टोटल रुपया निकल जाएगा। तो टोटल रुपया दे दिया कितना है y, बराबर क्या हो गया मेरा y। तो बताओ इंटू कैलकुलेट करो, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5x, इससे करेंगे क्या हो जाएगा -5 और बराबर कितना हो गया y। बात समझ रहे ना। अब बताइए इसको हम समीकरण में लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे 5x लिख दिए और 8 में से 5 कितना बचा +3 बराबर y, और इधर अगर हम y को इधर लाएंगे तो 5x प्लस y को इधर लाएंगे तो -y बराबर कितना हो गया 3। देखिए फिर से देख लीजिए 5x और इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा y, और 3 को इधर लाएंगे तो -3, इधर क्या बचेगा 0। तो देखिए इस तरीके से 2 चर वाला समीकरण में हम इसको लिख दिए, ठीक है। हमें उम्मीद है कि तुमको आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसको ये जो समीकरण निकला मेरा, इसको हमको 2 चर रैखिक समीकरण में तो बना लिए, इसको हम आलेख में अब ड्रॉ करेंगे। इसमें आलेख इसका खींचेंगे, कैसे खींचेंगे ध्यान से देखिए। इसको हम